हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, मैं आज क्लास 12th का चैप्टर 2 मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शुरू कर रहा हूँ। दोस्त, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए आपको इसके एक फंक्शंस रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को समझना होगा। तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि आपको रेंज और डोमेन इसको फाइंड करने के लिए जो बेसिक मेथड होता है वो आपको चैप्टर 1 में मैं डिटेल में समझा दूंगा। बट सबसे पहले मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसलिए शुरू कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगी। तब तक के लिए आपको ये फंक्शंस की रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद रखना होगा। जब मैं चैप्टर 1 कराऊँगा तो मैं डिटेल में रेंज और डोमेन को फाइंड करना मैं आपको समझा दूँगा। अब देखो दोस्त, आपको ये भी पता होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स। ठीक है, अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूं तो ये साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स, ये फंक्शंस होते हैं हमारे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है साइन इन्वर्स एक्स। इसकी रेंज जो होती है वो -π/2 π/2 होता है। ठीक है, अब ये देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका क्या होता है, -π/2 इज लेस देन आर इक्वल टू वाई इज लेस देन आर इक्वल टू π/2 वेयर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए हुए हैं और यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया हुआ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्लोज इंटरवल होता है और ये ओपन इंटरवल होता है। मैंने क्लास 11th की इंटरवल्स की एक टॉपिक जो मैंने क्लास 11th में है मैंने एक डाली हुई है, आप उसको देख करके इसे समझ सकते हो कि ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 to π होती है। ठीक है, और ये वेरी करता है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू वाई इज लेस देन आर इक्वल टू π वेयर वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है इसकी जो रेंज होती है -π/2 to π/2 होता है। यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल में जो फंक्शन y है, ठीक है, वो क्या होता है, इज ग्रेटर देन होता है -π/2 से और लेस देन होता है π/2 से। ये y क्या होता है, ये आपका टेन इनवर्स एक्स यानी कि ये आपका फंक्शन होता है। कोसेक इनवर्स एक्स की अगर बात करो तो ये -π/2 π/2 होता है। यहाँ पे क्या है आपका, ये क्लोज्ड इंटरवल है। ये माइनस यहाँ पे 0 क्यों किया गया है इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा चैप्टर 1 में। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे आप y की वैल्यू 0 पुट करते तो ये फंक्शन वेरी ना करता, इसीलिए मैंने यहाँ पे -0 किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो रेंज होगा -π/2 π/2 -0 होगा, क्योंकि 0 पे ये फंक्शन वेरी नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे 0 को हटा देना है। अब देखो यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है, इसीलिए आपका जो y होगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा -π/2 के एंड इज लेस देन और इक्वल टू होगा π/2 के। क्लियर। नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे इसकी जो रेंज होगी वो 0 to π होगी। ठीक है, और -π/2 यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू जैसे सपोज कर लो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर आप y की वैल्यू π/2 पुट करते हो तो ये फंक्शन आपका वेरी नहीं करेगा, इसलिए आपको क्या करना होता है, उस y की जो वैल्यू π/2 पे ये वेरी नहीं करता उसे आपको क्या करना, हटा देना। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको जब मैं चैप्टर 1 कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉट इनवर्स एक्स। इसकी रेंज 0 to π होता है। यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या होता है, इज इक्वल टू नहीं लगता है, मीन्स यहाँ पे जो y है उस ग्रेटर देन 0 है बट y जो है इज लेस देन π है। फिर ये जो y होता है वो क्या होता है, आपका फंक्शन होता है, मीन्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज 2.1 है वो मैं आपको समझाता हूँ, इससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स, दिस इज योर फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सपोज करते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स
इक्वल टू, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हो। हमने सपोज कर लिया थीटा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मैंने सपोज कर लिया थीटा। अब आप देखोगे कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर थीटा हो गई तो आपको पता होगा कि जब इनवर्स यहाँ से हम लोग हटाएंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हाई स्कूल में भी थी, तो आप इसे पहले से भी जानते होंगे, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको इतनी छोटी छोटी बातें आई होप आती होंगी। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अगर थीटा है आपका, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जब यहाँ से इन्वर्स हटेगा, ठीक है, तो आपका साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, x के प्लेस पे आपका -1/2 है, तो आप यहाँ पे -1/2 राइट कर सकते हो। तो आपका हो गया -1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। साइन इनवर्स एक्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको ये फंक्शन पता है कि आपका फंक्शन साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में होता है। तो साइन इनवर्स एक्स आपका फंक्शन था और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है वो क्या है, साइन इनवर्स -1/2। मतलब क्या है कि x के प्लेस पे आपकी वैल्यू -1/2 है। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन x इज इक्वल टू साइन थीटा। यू नो द वैल्यू ऑफ x इज -1/2, क्लियर। सो वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ x -1/2। अब आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें भी जाननी होंगी कि ये जो y जो यहाँ पे आपका 1/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है साइन में, साइन की टेबल, ठीक है। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं, साइन 30, 45, 60, 90, इन सब की वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि साइन में 1/2 की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन में 1/2 की वैल्यू होती है 30, जिसे आप π/6 राइट कर सकते हो। 30 को क्या राइट कर सकते हो, π/6, ठीक है। तो ये जो -1/2 लिखा हुआ है, इसके प्लेस पे आप क्या राइट कर सकते हो, इसके प्लेस पे आप π/6 राइट कर सकते हो। तो ये हो गया माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये जो 1/2 है, ठीक है स्टूडेंट, ये जो आपका 1/2 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू साइन π/6 होगी। आप जानते हो कि 1/2 की वैल्यू साइन 30 होती है और 30 को आप π/6 राइट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा। तो 1/2 की वैल्यू आपकी साइन π/6 हो गई। अब मुझे बताओ, आपको ये भी पता होगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो मुझे ये बताओ कि ये आपका माइनस साइन थीटा लिखा है, माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इसे आप साइन -π/6 भी तो राइट कर सकते हो, क्योंकि माइनस साइन थीटा जो है आपका वो साइन माइनस थीटा के इक्वल है। तो आप इसे साइन -π/6 राइट कर सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, साइन थीटा हो गया। अब मुझे बताओ थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आपकी π/6 आ गई। ये बात आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि आपको ये भी पता है कि वी नो दैट the range of principal value of sin inverse x is साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पे आपने क्या सपोज किया हुआ, x मैंने सपोज किया था, तो x लिख सकते हो आप। इसके प्लेस पे थीटा, अल्फा, बीटा, आज यू विश कुछ भी सपोज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिया था फंक्शन। तो वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ये जो रेंज है आपका, ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। ठीक है, ये बात अब आपको क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई। आपकी जो वैल्यू आई है थीटा की वो माइनस पाई बाई सिक्स आई है। तो ये थीटा है क्या, where theta belongs to माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। बात क्लियर हो रही है कि आपका जो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई सिक्स आई है, ठीक है, तो आपने तो रेंज पहले से मालूम करके रखा है कि जो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाई टू होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि थीटा की जो वैल्यू है वो किस में बिलोंग करनी चाहिए, वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बिटवीन में ही तो बिलोंग करनी चाहिए। मतलब इससे बड़ी या इससे छोटी वैल्यू तो आएगी नहीं। ठीक है, बात आप समझ रहे हो। तो थीटा हमारा क्या है, माइनस पाई बाई सिक्स है। तो माइनस पाई बाई सिक्स जो है स्टूडेंट, वो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में ही तो आ रहा है, इसी के बीच में तो आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू इज माइनस पाई बाई सिक्स। क्लियर हो गया। ये एक दो क्वेश्चन अभी और सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, cos inverse root 3 by 2, this is your function, you know. So now let cos inverse root 3 by 2 equal to theta. So we can say root 3 by 2 is equal to cos theta. Clear? root 3 by 2 is cos 30। क्लियर। रूट 3 बाई 2 की जो वैल्यू होती है कॉस में वो कितनी होती है, रूट 3 बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 30 होती है। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो रूट 3 बाई 2 होती है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लर्न रखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि रूट 3 बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, वो कॉस 30 होती है। ठीक है, और ये जो कॉस 30 है, ठीक है, आप 30 को क्या राइट कर सकते हो, आप 30 को पाई बाई 6 राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं, तो इसे आप लर्न रखें तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्या कह रहा था कि रूट 3 बाई 2 जो है, रूट 3 बाई 2 जो है वो आपका कॉस 30 के इक्वल है और 30 को आप पाई बाई 6 कहते हो, यू नो। तो रूट 3 बाई 2 के प्लेस पे आप क्या राइट कर सकते हो, ठीक है, रूट 3 बाई 2 के प्लेस पे आप कास पाई बाई 6 राइट कर सकते हो इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से क्लियर ये हो गया कि आपको थीटा की जो वैल्यू है वो पाई बाई 6 मिल गई। बट यू नो, वी नो दैट द रेंज ऑफ cos inverse x is how, यू नो, कितनी होती है कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है, अभी मैंने बताया कितना होता है, 0 टू पाई होता है। क्लियर स्टूडेंट, कितना होता है, 0 टू पाई होता है। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई कि जो कॉस इनवर्स एक्स जो फंक्शन है आपका, उसकी रेंज क्या होती है, 0 टू पाई होती है। क्लियर। और अभी आपने क्या सॉल्व किया कि जो फंक्शन आपका गिवन था कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2, वहाँ से आपको थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 आ गई। अब मुझे आप ये बताओ कि जो पाई बाई 6 है क्या वो 0 से पाई के बीच में वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है।
ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो यहाँ पे थीटा है, वेयर थीटा बिलोंग करता है किसमें, आपका थीटा जो है वो 0 to पाई में बिलोंग करना चाहिए। आपका थीटा जो है वो 0 to पाई में बिलोंग करना चाहिए। और आपने देखा कि जो थीटा की वैल्यू π/6 है वो 0 और पाई के बिटवीन में ही तो बिलोंग कर रही है, वो उसी के बिटवीन में ही तो बिलोंग कर रही है। सो इम्प्लाइज दैट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका π/6 ही होगा, क्योंकि जो थीटा है वो 0 और पाई के बीच में ही बिलोंग करना चाहिए। और जो वैल्यू आपकी आई है थीटा की π/6 वो 0 to पाई में ही बिलोंग कर रही। ये बात क्लियर हो गई। सो वी कैन से द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट cosec इनवर्स 2। नाउ लेट cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। सो वी कैन से 2 इज इक्वल टू cosec थीटा। क्लियर, 2 इज इक्वल टू cosec थीटा। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2 इज इक्वल टू cosec थीटा। अब आपको ये बताना है कि cosec थीटा इज इक्वल टू, अगर आपका 2 है तो cosec में आपका जो 2 है उसकी वैल्यू कितनी होती है cosec की टेबल में, ठीक है। जो 2 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है वो आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी होती है cosec में, 2 की वैल्यू दोस्त cosec की कितनी होती है 30 ही होती है, ठीक है। आपको टेबल अच्छे से लर्न करना है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके जो वैल्यूज़ हैं 30, 60, 45, 90, 120, इन सारी वैल्यूज़ को आपको अच्छे से लर्न रखना है। तो cosec में क्या होता है, 2 की वैल्यू cosec में कितनी होती है, 2 की वैल्यू जो होती है cosec में वो कितनी होती है 30 ही होती है। तो आप 2 के प्लेस पे कितना राइट कर सकते हो, 2 के प्लेस पे आप cosec 30 राइट कर सकते हो, बट यू नो 30 इज इक्वल टू π/6, ठीक है। सो वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ 2 cosec π/6 देन इक्वल टू cosec थीटा। ये बात क्लियर हो गई कि 2 की वैल्यू cosec π/6 हो गई इज इक्वल टू cosec थीटा। अब मुझे यहाँ से आप ये बता सकते हो कि आपकी जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी π/6। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई π/6 आ गई। अब मुझे ये बताओ कि आपको ये भी पता है, वी नो दैट द रेंज ऑफ cosec इनवर्स x इज -π/2 to π/2 -0। ये रेंज होती है, तो इस रेंज को भी आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, आपको रेंज भी याद रखना है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं 30, 60, 90, ये सब भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो वी नो दैट द रेंज ऑफ cosec इनवर्स x इज -π/2 π/2। दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज अंडर क्लोज्ड इंटरवल एंड -0। क्लियर। अब मुझे ये बताओ कि अगर cosec इनवर्स, ठीक है, अगर cosec इनवर्स जो आपका फंक्शन है cosec इनवर्स x वो किसके बीच में वेरी कर रहा है आपका -π/2 π/2, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि थीटा जो बिलोंग करेगा हमारा, थीटा किस में बिलोंग करेगा, थीटा जो हमारा बिलोंग करेगा वो -π/2 to π/2 -0, इसी रेंज में तो थीटा बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जो थीटा हमारा बिलोंग करना चाहिए वो इसी रेंज में ही बिलोंग करना चाहिए, मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वो इसके बाहर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका यही मतलब होता है कि थीटा की जो वैल्यू है जो आपने अभी फाइंड आउट किया थीटा इज इक्वल टू π/6 वो इसके बाहर नहीं होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे आप ये बता सकते हो कि जो π/6 है,
जो पाई बाई 6 है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही तो वेरी कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है कॉसेक इनवर्स 2 की, वो क्या आएगी, पाई बाई 6 ही आएगी, बिकॉज पाई बाई 6 इज between minus pi by 2 and pi by 2. Clear? Hence the principal value of cosec inverse 2 is pi by 6. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट tan inverse minus root 3. So now let tan inverse minus root 3 is equal to theta. So we can write tan theta is equal to minus root 3. Clear? अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि tan में रूट 3 की वैल्यू क्या होती है। tan में रूट 3 की वैल्यू क्या होती है ये आपको यहाँ पे जानना होगा। ठीक है, तो कितनी होती है रूट 3 की वैल्यू tan में, tan 60 होता है। और tan 60 को आप क्या राइट कर सकते हो, tan 60 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 3 होता है, क्योंकि पाई का मतलब क्या 180 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो 60 ही आया। क्लियर हुई बात कि जो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 जो आपका आया हुआ है, आप इसे राइट कर सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan रूट 3 की वैल्यू मैंने क्या बताई, tan 60 होता है। और 60 को आप क्या राइट कर सकते हो, पाई बाई 3, बिकॉज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और 180 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 60 तो आया, मीन्स tan 60 इज इक्वल टू tan पाई बाई 3। क्लियर? एंड एक बात यहाँ पे और भी जानना है आपको कि जो tan माइनस थीटा की वैल्यू होती है, जो tan माइनस थीटा की वैल्यू होती है वो माइनस tan थीटा होती है। क्लियर? tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे स्टूडेंट कि जो tan माइनस थीटा की वैल्यू अगर आपकी माइनस tan थीटा होती है तो यहाँ पे जो माइनस tan थीटा लिखा है इसे आप tan माइनस पाई बाई 3 राइट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मुझे ये बताओ कि माइनस tan पाई बाई 3 को आप tan माइनस पाई बाई 3 राइट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि tan माइनस थीटा की वैल्यू माइनस tan थीटा होती है। तो माइनस tan थीटा को आप tan माइनस थीटा राइट कर सकते हो। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो आपको यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है कितनी मिल गई, पाई बाई 3 मिल गई। We know that the range of tan inverse x is minus पाई बाई 2 to पाई बाई 2। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अभी आपने जो जो आपने साइन इनवर्स एक्स के फंक्शन में देखा था वहाँ पे जो वैल्यू थी, जो रेंज थी वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 थी, सेम थी, बट वो क्लोज्ड इंटरवल में थी, वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ था। और यहाँ पे क्या है कि जो tan इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 तो है, बट ये क्या है, ये ओपन इंटरवल में है। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में जो डिफरेंस होता है वो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। जब क्लोज्ड इंटरवल होता है तो वैल्यू इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब वो इक्वल टू भी हो सकती है, बट अगर ये ओपन इंटरवल में होता है तो जो वैल्यू है, जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, अब जैसे यहाँ पे आपको समझना है कि ये माइनस पाई बाई 2 लिखा है, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो माइनस पाई बाई 2 इज़ लेस दैन फंक्शन जो भी आपने सपोज किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कितना सपोज किया हुआ है, थीटा सपोज किया हुआ है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपने अगर फंक्शन थीटा सपोज किया हुआ है तो जो थीटा होगा, मैं एक लाइन पे यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि ये माइनस पाई बाई 2 इज़ लेस दैन थीटा इज़ लेस दैन पाई बाई 2 होगा। अब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो माइनस पाई बाई 2 के इक्वल नहीं हो सकती है और ये भी पाई बाई 2 के इक्वल नहीं हो सकती है। हमेशा आपकी जो वैल्यू यहाँ पे आनी
आनी चाहिए वो -π/2 से बड़ी और π/2 से छोटी आनी चाहिए, ये होना चाहिए आपका, ठीक है। बट यहाँ पे मैं इसको केवल समझा रहा था, इसे यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -π/2 टू π/2 होती है। तो आपने समझ लिया कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में जो डिफरेंस है वो क्या है। क्लियर। अब देखो दोस्त, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो रेंज है tan इनवर्स x का -π/2 से π/2 के बिटवीन में आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो थीटा होगा वो बिलोंग करेगा किस में, -π/2 टू π/2, दिस इज ओपन इंटरवल। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपकी जो वैल्यू थीटा इज इक्वल टू -π/3 आई है, क्या वो -π/2 से, क्या वो -π/2 से बड़ी है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो थीटा है आपका वो -π/2 से बड़ा आना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि जो -π/3 है क्या वो -π/2 से बड़ा नहीं है, π/2 से क्या है वो -π/2 से बड़ा है या नहीं बड़ा है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, तो सेम उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो किस में वेरी करेगा, -π/2 से π/2 के बीच वेरी करेगा। मतलब आपका जो -π/3 है वो -π/2 और π/2 के बिटवीन में ही तो आ रहा है। हेंस the principal value of tan inverse -√3 is -π/3। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो बात यहाँ पे समझ में आई, ठीक है। अभी आपने देखा कि थीटा की वैल्यू आपकी -π/3 आ चुकी है, और ठीक है। और इस थीटा को आप क्या बोलते हो, इसी थीटा को ही तो आप tan इनवर्स इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स -√3 की जो वैल्यू है आपकी वो -π/3 यही तो आई है। tan इनवर्स -√3 को आपने थीटा ही तो सपोज किया था, तो थीटा की वैल्यू -π/3 है, मतलब आपका जो फंक्शन था tan इनवर्स -√3 उसी की वैल्यू तो -π/3 आई है। और ये π/3 जो आया है आपका -3 वो -π/2 और π/2 के बिटवीन में आ रहा है, ठीक है। क्लियर। तो आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, tan इनवर्स -√3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो -π/3 आएगी। दिस इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है स्टूडेंट sec इनवर्स 2/√3, दिस इज योर फंक्शन। सो नाउ वी सॉल्व इट। लेट sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा। मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि जो आपका फंक्शन sec इनवर्स 2/√3 इसको मैंने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया, थीटा सपोज कर लिया। सो वी कैन राइट 2/√3 इज इक्वल टू sec थीटा। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे जो 2/√3 है वो किसके इक्वल हो गया, sec थीटा के इक्वल हो गया। अब मुझे आप यहाँ पे ये बताओ कि ये जो 2/√3 है sec में इसकी वैल्यू क्या होती है, जो ये 2/√3 लिखा हुआ है sec में इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2/√3 की वैल्यू जो sec में होती है वो 30 ही होती है, मतलब आप इसे लिख सकते हो sec π/6। क्लियर। क्लियर फ्रेंड्स, sec π/6, क्योंकि 2/√3 की जो वैल्यू sec में होती है वो कितनी होती है, 30 होती है। तो sec 30 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, sec 30 लिखा हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको यहाँ से, sec थीटा। सो इम्प्लाइज दैट आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल गई π/6, ठीक है। आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, π/6। वेयर थीटा बिलोंग करता है, थीटा किस में बिलोंग करता है, थीटा 0 to π, थीटा 0 to π -π/2, ठीक है। जो थीटा बिलोंग करता है वो हमारा किस रेंज में बिलोंग करता है, 0 to π -π/2 में, ठीक है। आपको ये पहले से भी पता था,
we know that the range of sec inverse x is 0 to pi माइनस पाई बाई 2। क्लियर। अगर आपका सेक इनवर्स, आपका जो फंक्शन सेक इनवर्स एक्स है, अगर इसकी रेंज 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2 है तो आपका थीटा भी बिलोंग करना चाहिए इसी के बिटवीन में। क्लियर। और आपका जो आंसर आया है, आपका जो आंसर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी वैल्यू थीटा है वो थीटा है क्या, थीटा आपका फंक्शन ही तो है, सेक इनवर्स 2/√3 को तो आपने थीटा सपोज किया हुआ है, मतलब आप थीटा के प्लेस पे सेक इनवर्स 2/√3 राइट कर सकती हो, और यही वैल्यू आपकी कितनी है, पाई बाई 6 के इक्वल है। मीन्स जो आपका फंक्शन सेक इनवर्स 2/√3 था, इसकी वैल्यू पाई बाई 6 है। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट कि जो पाई बाई 6 है क्या वो 0 से पाई के बिटवीन में नहीं है, क्या ये 0 से पाई के बिटवीन में नहीं है, ठीक है। हेंस वी कैन से द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज पाई बाई 6। क्लियर। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज पाई बाई 6।